हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज का यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ 7वां वीडियो है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आज का यह वीडियो भी उसी से रिलेटेड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे जैसे 0.57 बार है, इसको p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे इसे हम बदलेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न है 0.57 बार, या फिर इसे हम कह सकते हैं 0.57। ये 57 जो है वह रिपीटिंग पार्ट है, पुनरावृत्ति खंड है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू 0.57 बार। ये ऊपर जो निशान लगाया गया है इसका मतलब ये है कि यह 57 जो है यह पुनरावृत्ति खंड है, यानी बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग पार्ट है। इसका अर्थ है कि 0.57 57 57 57 इसका कोई अंत नहीं है। तो इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.57 57 57 डॉट 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 ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने इसके पार्ट्स रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन पार्ट रिपीट कर रहा है। 5 और 7 दो ही पार्ट रिपीट कर रहा है, तो जितने पार्ट रिपीट करे उतने 0 और उसके पहले 1। ध्यान रखना है कि जितने पार्ट आपके रिपीट करें उतने 0 और उसके पहले 1, यानी 100 प्राप्त हुआ। अब इस 100 से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस 100 से इस इक्वेशन 1 में हमें गुणा कर देना है। लिखेंगे 1 में 100 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे, यानी दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें। इसे भी इधर भी गुणा करना होगा और इधर भी गुणा करना होगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 100x बराबर, और जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसका 2 अंक दशमलव के पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा 57 पॉइंट। अब इधर क्या बचेगा 57 57, इधर बहुत सारा 57 है, डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। 2 में से 1 को घटाने पर, अब यहाँ आपका 2 नंबर इक्वेशन है 100x बराबर 57.57 57 57 डॉट डॉट डॉट, और 1 नंबर इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.57 57 57 डॉट डॉट डॉट। अब जब इसे हम घटाएंगे तो 100x में से 1x घटेगा तो 99x आएगा, और यह क्या हो जाएगा 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, और 57 में से 0 घटेगा तो 0, यानी 57.0, जिसे हम केवल 57 लिख सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/99। इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27।
और इसे करेंगे तो 33 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें यह P/Q के रूप में 19/33 प्राप्त हुआ। यानी 0.57 को जब हम P/Q के रूप में कन्वर्ट किए, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए, तो 19/33 हुआ। यही हमारा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से हल करते हैं। आइए एक और प्रश्न को हम लोग हल करके समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है 0.3178। ये ध्यान देना है कि 178 के ऊपर ही यह लाइन खींचा गया है, जिसको हम लोग बार कहते हैं, और 178 ही रिपीटिंग पार्ट है, पुनरावृत्ति खंड है। यानी 178 178 178 आगे बढ़ेगा को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी 0.3178 बार को हमें परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू 0.3178 178 के ऊपर, यानी ये बार चिन्ह लगा हुआ है, यानी 178 ही रिपीटिंग पार्ट है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3178 178 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान देना है कि जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है, नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग पहले इधर ला लेते हैं, मतलब पॉइंट के दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले कैसे आएगा, एक ही अंक है तो 10 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, अब जब हम 10 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 10x बराबर एक अंक इधर चला आएगा, यानी 3.178 178 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो रिपीटिंग पार्ट हमारा 3 है, 3 अंक है 178, तो 3 अंक है तो 3 जीरो और उसके पहले 1 यानी 1000। अब क्या करेंगे कि हम 1000 से दोनों ओर गुणा कर देंगे। लिखेंगे कि 1000 से 1000 है, 1000 से दोनों ओर गुणा करने पर, यहाँ एक में 1000 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो जब 1000 से इसमें हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा 10,000x बराबर। अब जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर चला आएगा, 178 दशमलव के इधर चला आएगा, यानी 3178.178 178। ये तो बहुत सारा है, डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं और 2 में से 1 को घटा लेते हैं। अब 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाते हैं तो 2 है हमारा 10,000x बराबर 3178.178 डॉट 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 डॉट। और 1 नंबर इक्वेशन है हमारा 10x इज इक्वल टू 3.178 डॉट डॉट डॉट। अब इसे हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो यह आएगा 0.999 9990x बराबर
यह सब तो जीरो हो जाएगा, 0 0 0। 8 में से 3 घटेगा 5, 7 1 3 0.00। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, 3175 बटा 9990। 3175 बटा 9990। अब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इससे हम लोग 5 से अगर हम लोग कटाते हैं तो 5 छक 30, 5 तिया 15, 50 25 और 5 से इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40 इज इक्वल टू 635 बटा 1998। यह हमें प्राप्त हुआ। यानी हम जब 0.3178 जो कि 178 रिपीटिंग पार्ट है, इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 635 बटा 1998 प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में यानी टेक्स्ट बुक में इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।